नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, आयुर्वेदिक किडनी सुपर स्पेशलिस्ट, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथ्स के बारे में, ऐसी गलत धारणाओं के बारे में जो हमारे मन में होती है, जिनको हम सही मानते आते हैं। मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूं इन मिथ्स को, इन गलत धारणाओं को आपके दिमाग से दूर करने के लिए, ताकि आप सच्चाई जान सकें और सही इलाज करा सकें। हमने एक पिछली वीडियो में आपसे बात किया था कि क्या ट्रांसप्लांट एक इलाज है, और आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या डायलिसिस एक इलाज है। क्या डायलिसिस इलाज है या इलाज के नाम पे एक धोखा है। मैं कुछ फैक्ट्स और आंकड़े बताऊंगा जिसको आप ध्यान से समझेंगे और आप खुद डिसाइड करेंगे कि डायलिसिस इलाज है या एक धोखा है। दोस्तों, डायलिसिस की मैं बात करूं तो एक प्रक्रिया है जो हम कराते हैं और किडनी का काम मशीन द्वारा किया जाता है। एक तरह का फिल्टर है, जैसे हमारे घर में आरओ होता है, जो पानी की जगह ब्लड को फिल्टर करता है, छानता है। दैट्स कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस जहाँ पर हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन घट जाता है, नेक्स्ट डे से बढ़ने लगता है, यही डायलिसिस है। नॉर्मली बहुत सारे लोग भ्रमवश, चूंकि डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि यही इलाज है, तो डायलिसिस को इलाज मान बैठते हैं। सच्चाई ये है कि जिस व्यक्ति ने डायलिसिस की खोज की थी उसने भी कहा था डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं आंकड़ों की बात करूंगा, डायलिसिस इलाज क्यों नहीं है, हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। डायलिसिस इलाज क्यों नहीं है? कारण नंबर 1, अगर आपकी एक बार डायलिसिस हो जाए तो फिर रेगुलर डायलिसिस की नीड होती है। डायलिसिस को हम इलाज नहीं मानते, इसका पहला कारण ये है, आपका क्रिएटिनिन अचानक बढ़ा हो या 3-4 साल में धीरे धीरे बढ़ा हो। अगर एक बार आप डायलिसिस करा लो और फिर डायलिसिस नहीं कराओ तो जितना क्रिएटिनिन आपका 1 साल में बढ़ा था उतना क्रिएटिनिन 1 हफ्ते में बढ़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका बॉडी एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है, और आपको रेगुलर डायलिसिस की नीड पड़ने लगती है। ये इलाज आपको एडिक्ट बना देता है, आदी बना देता है, इसलिए हम इसको इलाज नहीं मानते। पहला कारण जिसके लिए डायलिसिस को इलाज नहीं माना जा सकता। नंबर 2, डायलिसिस की प्रक्रिया में जब हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, वो यूरिया और क्रिएटिनिन को तो छान के निकालता ही है, साथ ही साथ शरीर के जरूरी तत्व भी छन के निकल जाते हैं। ध्यान रखिए, डायलिसिस की प्रक्रिया में आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, बल्कि एक मशीन काम कर रही है, और वो किडनी की तरह इंटेलिजेंट नहीं है, वो सारे ब्लड को छान रही है। अब यूरिया क्रिएटिनिन के अलावा आपके शरीर के जरूरी इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, वो भी छन के निकल रहा है, प्रोटीन भी छन के निकल रहा है, एक्सेस ब्लड भी छन के निकल रहा है, और इसी कारण से हर डायलिसिस के साथ आपका शरीर खोखला और कमजोर होता चला जाता है। आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, याद करने की कोशिश करिए। आप ऐसे पेशेंट्स जिनका डायलिसिस बहुत दिनों से चल रहा है, उनको आप अगर देखते हैं तो आपको किस हालत में मिलते हैं? क्या वो हेल्दी होते हैं? क्या वो मजबूत होते हैं? जी नहीं, वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, उनका बॉडी वेट काफ़ी लॉस हो चुका होता है। ठीक, यहाँ तक कि वो चलने फिरने में भी अक्षम हो जाते हैं। कुछ सालों में ऐसे पेशेंट डेथ कर जाते हैं। क्यों? कुछ सालों में ऐसे पेशेंट डेथ कर जाते हैं किडनी की वजह से नहीं, डायलिसिस की वजह से, कमजोरी की वजह से। ये इलाज आपको इतना खोखला और कमजोर बना देता है कि आपकी लाइफ कुछ ही सालों की बचती है। ये प्रैक्टिकल बात है, अपने आसपास में आप इसको देख के महसूस कर सकते हैं। ये इलाज आपको खोखला और कमजोर बना देता है, इसलिए हम इसको इलाज नहीं मानते। कारण नंबर 3, इस इलाज में, डायलिसिस के इलाज में हर साल लाखों का खर्चा होता है। दोस्तों, अगर हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल की बात करें जहाँ लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये एक डायलिसिस का लगता है, हफ्ते में 2 डायलिसिस का मतलब हो गया कि लगभग 8,000 रुपये हफ्ते का, यानी कि 32,000 रुपये लगभग महीने का, सिर्फ डायलिसिस का। दवाओं, डॉक्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ लें तो ये खर्चा कम से कम 50-60 हज़ार रुपये महीने का हो सकता है। अब ये इलाज जहाँ 50-60 हज़ार महीना आप खर्च कर रहे हैं, फिर भी पेशेंट कमजोर खोखला होता जा रहा है, और इसके साथ साथ वो पेशेंट खुद कुछ कर पाने में अक्षम हो गया, उसका रोजगार रुक गया, एक आदमी उसको साथ में लेके जा रहा है इलाज के लिए या डायलिसिस के लिए, क्योंकि काफ़ी पेशेंट वीक हो जाता है, वो भी बेरोजगार हो गया, तो पैसे की इनकम रुकी, 2 लोग बेरोजगार हुए, और प्लस आपका खर्चा इतना बड़ा हो गया, तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है। दोस्तों, कई ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा डायलिसिस फ्री में होता है, मेरा डायलिसिस सरकारी अस्पताल में होता है। तो क्या आपकी ज़िंदगी भी फ्री है? अगर आप ये जान रहे हो कि डायलिसिस के साथ शरीर खोखला और कमज़ोर हो रहा है और कुछ समय बाद आपकी डेथ हो जाने वाली जैसे बाकी लोगों की हो रही है, तो आप फिर भी डायलिसिस कराना चाहोगे? आंसर आपको डिसाइड करना है।
दूसरी बात, जो एक व्यक्ति आपके फैमिली का कोई पर्सन जो कुछ प्रोडक्टिव और फायदेमंद हो सकता था, अपना कोई काम कर सकता था, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार आपको डायलिसिस के लिए लेके जा रहा है और वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा है इस चक्कर में, तो क्या उसका कैरियर और ज़िंदगी आपके फ्री डायलिसिस से सस्ता है? इसका आंसर आप खुद दीजिए। तो मैं ऐसे लोगों का भ्रम दूर करना चाहूँगा जो सोचते हैं डायलिसिस कराएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ये सिर्फ एक भ्रम है। अब इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्या है, आपका डायलिसिस में लाखों रुपए का खर्च और साथ में जो आपका लॉस, ठीक, इसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता, रीजनरेट नहीं होता, दिन पर दिन डैमेज होता जाता है। पहले 1 डायलिसिस, फिर 2, फिर 3, फिर कभी कभी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी रेगुलर डायलिसिस भी होती है। तो पैसा लगे मगर आराम मिल जाए, हम कहेंगे इलाज है, लेकिन पैसा लगता है और आराम भी नहीं मिलता, इसलिए हम इसको इलाज नहीं मानते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज पूरे देश में हर शहर में डायलिसिस के सैकड़ों सेंटर हैं। हमारे देश में लगभग 2.25 करोड़ से अधिक पेशेंट हैं और हर साल 7-8 लाख नए पेशेंट अटैच हो रहे हैं और वो सभी डायलिसिस का इलाज कर रहे हैं। आपने कितने लोगों को देखा है जो नॉर्मल और स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं? शुरुआत में जब तक इम्यूनिटी थोड़ी है वो जी रहे हैं, कुछ दिनों के बाद उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर होती है और कई पेशेंट तो लास्ट से भी बदतर कंडीशन में होते हैं। ये इलाज है या इलाज के नाम पे धोखा है, ये आप डिसाइड करिए। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपकी किडनी रीजनरेट हो, आपकी किडनी खुद काम कर पाए, आपकी किडनी खुद ब्लड को फिल्टर करे, इससे अच्छा दुनिया में कोई तरीका नहीं है। न तो डायलिसिस, न तो ट्रांसप्लांट, न तो कोई और तरीके, न तो कोई और ऐसा मेथड, पेरिटोनियम डायलिसिस, टब में लेटना, ये तरीके कारगर नहीं है। कारगर सिर्फ एक तरीका है कि आपकी किडनी रीजनरेट हो, वो खुद से फिल्टर करे, 100% न करे, 50% करे, इतना करे कि कठिनाई घटना शुरू हो जाए और डायलिसिस बंद हो जाए। ये चीज़ पॉसिबल है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अगर सही इलाज चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ भ्रम में है, डायलिसिस करवा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे डाइट के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, कुछ मेडिसिन के साथ हम डायलिसिस को बंद कर सकते हैं और एक नॉर्मल स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं। कोई और प्रश्न आपके पास हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देने की कोशिश करेंगे। आप देश के किसी भी हिस्से में हो, अगर आप डायरेक्टली मुझसे मिलना चाहते हैं या ऑनलाइन मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और इस बारे में जानकारी लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।